यमुनानगर पुलिस की तरफ से 16 जुलाई तक चलने वाली कावड़ यात्रा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 7 जुलाई से कावड़ यात्रा वाले रास्ते पर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अलावा लक्कड़ मंडी और ट्रांसपोर्ट को भी पुलिस की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि जरूरी सामान का ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा। वहीं एसडीएम की तरफ से कैंप लगाने के लिए अनुमति दी जाएगी। क्या नाम है सर जी अपना? सुरेश आनंद। इस बार कावड़ यात्रा आनी शुरू हो रही है, तो प्रशासन की तरफ से आपका कितना सहयोग किया जा रहा है? हम जितना हो सकेगा उतना सहयोग करेंगे। तो क्या रूट रहता है और क्या आपकी तरफ से क्या व्यवस्था करती है? हमारी तरफ से ये व्यवस्था रहती है कि उस समय पुलिस प्रशासन के लोग डे नाइट ड्यूटी करते हैं, थक जाते हैं, तो उनको बीच में 2-2, 3-3 घंटे की रिलीज देके सारी कमान आप संभाल लेते हैं, सारी ड्यूटी आप संभाल लेते हैं, ताकि पुलिस प्रशासन के लोग भी रेस्ट कर सकें। एक इंसान कितनी देर कर सकता है, लगातार करनी पड़ती है। हम देते हैं इनको सेवाएं अपनी देते हैं, निःशुल्क सेवा होती है। तो पिछले सालों में कोई समस्या आई है? हाँ, कुछ हमारी स्ट्रेंथ कम हुई है, ये इस वजह से कि हमें नेग्लेक्ट किया गया प्रशासन की तरफ से। हमारी जैसे पीछे से कैब की डिमांड थी, इन्होंने नहीं दी, हमने अपने बनवा दी। और बाकी एक आदमी निःशुल्क सेवा करेगा, हर तरफ से अपने पैसे खर्च के जाएगा, तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करता है वो भी, उसे भी सम्मान मिले। तो इस बार मीटिंग की है, क्या उम्मीद है? हाँ, हम जरूर करेंगे। अपना जितने लोग हैं हम पूरे जी जान से करेंगे। तो प्रशासन से क्या उम्मीद है इस बार? प्रशासन से तो क्या उम्मीद है, देखो नए डिप्टी साहब आए, अब क्या लेते हैं एक्शन इसमें। सर, कावड़ यात्रा को लेकर क्या तैयारियां की गई? अभी मीटिंग भी की आरएसएस के साथ, क्या की है, कैसे रूट है? देखिए, कावड़ यात्रा जैसे कि सावन के माह में हर साल यहाँ से हमारे यमुनानगर से काफ़ी प्रभावित क्षेत्र रहता है, और इस संदर्भ में यमुनानगर पुलिस भी और यमुनानगर प्रशासन की भी कुछ मीटिंग्स हुई। यमुनानगर पुलिस की इंटरनल मीटिंग हुई, यमुनानगर प्रशासन के साथ अदरवाइज सिविल डिपार्टमेंट्स के साथ भी मीटिंग हुई, और जो हमारा पड़ोसी यूपी में जिला लगता है सहारनपुर के साथ भी कुछ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई। तो सारी मीटिंग्स में काफ़ी डिटेल में विचार विमर्श किया गया और अपना प्लान तैयार किया गया। और कुछ जो हमारी अन्य गैर सरकारी संस्थाएं हैं जैसे आरएसओज हैं, उनके साथ भी हम सहयोग उनके साथ भी लगातार करते जा रहे हैं। तो हर चरण पर कावड़ यात्रा की तैयारी पूरी मुस्तैदी से चल रही है और यमुनानगर पुलिस इसके लिए तैयार है। कुछ जो महत्वपूर्ण हम जैसे हर साल करते हैं और इस साल भी कावड़ यात्रा के फ्लो को देखते हुए जो कुछ डिसीजन लिए जाएंगे, तो एक तो सबसे पहले जो हमारा हैवी व्हीकल ट्रैफिक रहेगा उसको हम सहारनपुर से भी, पहले तो सहारनपुर ज़िले में भी कुछ ब्लॉक कर देंगे और उसके बाद आगे भी उसके कुछ उनके ऊपर प्रतिबंध रहेगा। तो 7 जुलाई से यह प्रतिबंध पूरी तरह से फोर्स में आ जाएगा और उसके बाद सिचुएशन को देखते हुए हम अपनी ट्रैफिक की व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं। जो मंडी की लक्कड़ मंडी की, हाँ जी, देखिए लक्कड़ मंडी, अलग अलग मंडी जो प्रधान है, चाहे लक्कड़ मंडी हो या फिर अन्य भी जो यूनियंस हों, ट्रक यूनियंस हों, उनके साथ हम लगातार संपर्क में हैं। कुछ इसेंशियल जो चीज़ें कैरी करते हैं वह हैवी व्हीकल्स, उनको छोड़ के जो बाकी है मेन इफेक्ट हम रखेंगे कि 7-8 जुलाई के बाद हम फोकस रखें कि उसके बाद ये उनका प्रतिबंधन रहेगा। उसके पहले हम थोड़ा सिचुएशन को देखते हुए चेंज करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा ट्रैफिक यहाँ पर कावड़ियों का ट्रैफिक, कावड़ जो श्रद्धालु हैं उनका जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा उस प्रकार से हम अपनी योजना को चेंज करते रहेंगे और हमने उस हिसाब से ही अपनी योजना भी इस प्रकार से ही बनाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या? देखिए, ट्रैफिक के अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो जितने भी कावड़ श्रद्धालुओं के जो कैंप्स लगते हैं, उन सारे कैंप्स का एक प्रॉपर एसडीएम साहब के द्वारा उनको लाइसेंस एक प्रकार का एक दिया जाएगा, उसके बाद ही वह कैंप वहाँ पर लगेंगे। और उन कैंप पर हमने यह भी इस बार इंश्योर करने की प्रयास किया है और हम यह इंश्योर करेंगे कि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगे, सीसीटीवी लगे, जिससे हमारे को प्रॉपर हमें वहाँ पे कवरेज मिल सके। इसके अलावा हमारी पुलिस की भी यहाँ पे तैनाती रहेगी, क्रिटिकल पॉइंट्स पे बैरिकेड्स रहेंगे और यह भी इंश्योर किया जाएगा कि जो कैंप्स हैं वो एक सड़क से डेजिग्नेटेड कुछ दूरी पर लगें, ताकि जो हमारा ट्रैफिक है और उसमें भी वहाँ पर कोई बाधा ना पहुँचे। मैं जी
कर्मचारी कितने देखिए वैसे तो इसमें हमने इस बार, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो इस बार प्लान रहेगा वह एज पर फ्लो रहेगा। हम जैसे कावड़ श्रद्धालुओं का फ्लो जैसे ही बढ़ेगा उस प्रकार से अपनी पुलिस बल की संख्या को वहां पर इंक्रीज करते रहेंगे। और अगर हमें इसमें आवश्यकता पड़ी तो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हम फोर्स यहाँ पर लेंगे और उस प्रकार से भी हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी कैमरा पिछले साल लगाए गए थे। मैक्सिमम संख्या कितनी जाएगी? जब स्टार्टिंग एकदम अभी आपसे स्टार्ट हो गया जी तो मिनिमम कितने पुलिस फोर्स रहेगी और कैसे कितनी बढ़ाएंगे, कब तक? देखिए मिनिमम अभी तो स्टार्टिंग के टाइम पे नियरली हमारे हर चौक पर जो ट्रैफिक की ड्यूटीज रहती ही हैं, जो टोटल हमारे 84 ट्रैफिक के जो जवान हैं और साथ में 18 हमारे एनजीओज हैं, उनके साथ साथ अतिरिक्त जो थाने का जो बल है वह उस प्रकार से 300-400 की संख्या अभी स्टार्टिंग में रहेगी। और उस प्रकार से जैसे ही हमारी वो ट्रैफिक बढ़ेगा उस प्रकार से उसमें हम परिवर्तन लाएंगे। सर, इन रास्तों में मीट की दुकानों के लिए भी निर्देश? जी, हम यह इंश्योर करेंगे कि जो चाहे वो मीट की दुकान हो या वाइन शॉप्स की दुकान हो, जो उनके ऊपर सरकार द्वारा कानून ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे लॉ हैं उनको हम इन्फोर्स करें, वो निर्धारित समय पर ही खुलें। और ऐसे अगर कोई इस प्रकार से किसी भी कोई गैर कानूनी गतिविधि करता भी पाया गया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और हमारी वहाँ पे ड्यूटीज तो रहेंगी ही। पिछले साल भी यमुनानगर में कावड़ियों ने इसका विरोध किया था कि हमारे रास्ते में जो है शराब के ठेके खुले हुए हैं और इनको बंद किया जाना चाहिए। बस स्टैंड चौक पर ही उन्होंने हंगामा भी किया था। जी इस तरह जी देखिए इस संदर्भ में हमारा जो एक्साइज पॉलिसी होती है उसके अंदर कुछ डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड रहता है, तो उसके अंदर जो भी कानून के दायरे में रहते हुए जो भी हमारा एक्साइज पॉलिसी है उसमें जो इन्फोर्समेंट पुलिस की तरफ से बनती है वो की जाएगी और जो इन्फोर्समेंट अदर डिपार्टमेंट से बनती है वो भी कोशिश करेंगे। जो लोग कावड़ लेने जा रहे हैं उनके लिए कुछ आई कार्ड बनाने के लिए प्रावधान? देखिए इस बार हमने एक कोशिश की है कि जो हमारे ग्राम प्रहरीज हैं, तो जो भी हमारे ग्राम प्रहरी हैं, जो कि अभी हरियाणा सरकार की एक पुलिस को लेकर एक स्कीम है कि हर ग्राम और वार्ड में एक पुलिस का प्रहरी रहेगा, वो प्रहरी वहां पर जाएगा और लोकल निवासियों से इंटरेक्शन करेगा और उनको एक अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह देगा। उसको आप कार्ड की फॉर्म में समझ लीजिए या कैसे, ताकि जो भी कावड़ श्रद्धालु हमारे यमुनानगर से भी अगर बाहर जाते हैं और उनको अगर किसी दिक्कत का सामना आता है तो वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो यूपी में रहें, आगे जाके जहां पे भी वो रहें, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं और हम भी यूपी प्रशासन के साथ भी और अपने नेबरिंग खास करके सहारनपुर जिले की पुलिस के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। और अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो हम उस श्रद्धालु के लिए भी हम सदैव खड़े हैं।